गुड इवनिंग गाइज, रेडियोजली ड्रीम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। और इंडियन स्पेन स्क्रीन की मैं आज आपकी क्लास से शुरू करने जा रहा हूँ। इंडियन स्पेन स्क्रीन में मैंने आपको लगभग सारे टॉपिक करवा दिए, 2 टॉपिक और हैं। उनमें से जो स्पीड ऑफ इंडियन स्पेन स्क्रीन आज करवाऊँगा और इंडियन स्पेन स्क्रीन की केयर और मेंटेनेंस हम किस प्रकार से करते हैं वो करवाऊँगा। 2 ही टॉपिक हैं, उसके बाद इंडियन स्पेन स्क्रीन कंप्लीट हो जाएगा। अगर पीछे की वीडियो आपको देखनी है तो आप पीछे की वीडियो कंप्लीट देखेंगे तभी आपको आगे समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा आगे। ठीक है ना। तो हम पढ़ रहे हैं इंडियन स्पेन स्क्रीन की जो स्पीड होती है ना वो क्या होती है। ठीक है, इंडियन स्पेन स्क्रीन की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, देखिए आपको बताता हूँ। जैसे कि एक इंडियन स्पेन स्क्रीन है, हम उसको एक्सपोज करेंगे, है ना। उसके बाद में एक्सपोज करने के बाद में वो लाइट फोटोन कन्वर्ट करेगी, जो एक्सरे फोटोन है उनको लाइट फोटोन में कन्वर्ट करेगी, है ना। वो लाइट फोटोन को कन्वर्ट करने की जो उसकी दर है ना वो कितनी मतलब करती है, कितनी जल्दी करती है, उसको हम बोलते हैं स्पीड। इंडियन स्पेन स्क्रीन की स्पीड किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं। जैसे कि देखिए ये एक आपकी इंडियन स्पेन स्क्रीन है, ठीक है, और ये एक्सरे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, ये एक्सरेज आ रहे हैं, ठीक है। एक्सरे आने के बाद इंडियन स्पेन स्क्रीन के ऊपर आगे मतलब इंटरेक्ट करेंगे, उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लाइट्स में। किस में, लाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है गाइज, देखिए तो जो लाइट में कन्वर्ट होने की जो एफिशिएंसी है ना वो कितनी जल्दी हो रही है, यानी कितनी लाइट फोटोनों को वो कितनी जल्दी कर रही है और कितने लाइट फोटोन बना रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ इंटेंस पे स्क्रीन बोलेंगे। देखिए क्या बोला इसने, इट इज़ ए रिलेटिव नंबर ऑफ डिस्क्राइब द एफिशिएंसी ऑफ स्क्रीन। क्या बोला, स्क्रीन की जो एफिशिएंसी है ना, किसकी एफिशिएंसी, डिस्क्राइब नंबर ऑफ रिलेटिव, कहने मतलब एक आप एक क्वांटिटी मान सकते हो, है ना, एक क्वांटिटी मान सकते हो, एक उसको दक्षता को, एफिशिएंसी को डिफाइन करने के लिए कि एक नंबर मान सकते हो कि वो उसकी स्पीड क्या है। जैसे गाड़ी चलती है हमारी, उसकी हम बोलते हैं 50 जो किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है ना, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। उसी प्रकार से एक नंबर मान सकते हो आप, इंडियन स्क्रीन की जो स्पीड है ना उसको एक नंबर मान सकते हो, है ना। उससे आपको पता चलता है कि स्पीड कितनी है। जैसे कि मैंने मान लिया इंडियन स्क्रीन की स्पीड क्या है, एक 100 है, रेंज बता दी मैंने 100, तो उसकी स्पीड क्या मान लो स्लो है। और मैंने बता दी स्पीड 1200 है या 1500 है या 1600, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, मतलब फास्ट स्पीड हो जाएगी। उसी पर एक नंबर मान सकते हो आप उसकी दक्षता को डिफाइन करने के लिए। मान लिया विच कन्वर्ट द एक्सरे फोटोन इनटू विजुअल लाइट, जो क्या करती है, एक्सरे फोटोन को विजुअल लाइट में कन्वर्ट करने की जो एफिशिएंसी है ना उसको आप एक नंबर मान सकते हो कि मतलब 50 को कर दिया, 60 को कर दिया, 100 को कर दिया, है ना। तो उस रेंज के हिसाब से हम बता सकते हैं कि इसकी स्पीड क्या है, समझ गए। जैसे आप देखिए द स्पीड ऑफ स्क्रीन रेंज फ्रॉम 100, अब जो स्पीड है ना स्क्रीन की वो क्या है, 100 है, तो क्या है वो इसकी स्पीड क्या है, स्लो है, एक बार मान लिया। फिर क्या है 1200 अगर स्पीड है तो क्या स्पीड क्या हो गई, उसकी स्पीड फास्ट हो गई। ठीक है गाइज, अब देखिए जो कैल्शियम टंगस्टेट जो हमने पढ़े थे इंटेंस में स्क्रीन में, हम फॉस्फर काम में लेते हैं, फॉस्फर के रूप में जो मेटेरियल काम में लेते हैं, उसमें कैल्शियम टंगस्टेट था। अगर उसकी स्पीड क्या है, 100 है, उसकी स्पीड 100 है, मतलब वो स्लो काम करता है। उसके बाद जो रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं उसकी स्पीड क्या होती है, 1200, क्या 1200 यानी 1200, तो उसकी स्पीड क्या होगी, फास्ट हो गई। समझ गए गाइस, स्पीड फास्ट और स्लो में क्या मतलब डिफरेंस है, समझ में। एक नंबर मान लिया हमने, उसी नंबर के हिसाब से आप बता सकते हो कि जो लाइट फोटोन है उनकी जो एफिशिएंसी है उसको डिस्क्राइब करने के लिए अब एक नंबर मान सकते हैं, जैसे कि 100 है ना, वो एक स्पीड है 100, कहने वाला आप इसे मान लो कि 100 लाइट फोटोन कन्वर्ट कर रही है ना, 100 लाइट फोटोन को, अक्सर फोटोन को लाइट फोटोन में कन्वर्ट करिए तो उसकी स्पीड 100 है। 1200 करिए तो 1200 हो जाएगी, है ना, 1200 करिए तो 1200 हो जाएगी। समझ गए होंगे आप, ये था। आगे देखिए टाइप ऑफ स्पीड, स्पीड के टाइप क्या हैं, देखिए गाइस। फास्ट स्पीड उसको क्या बोलेंगे, रैपिड, मीडियम स्पीड, ठीक है, एक होती है स्लो स्पीड। कितनी स्पीड है, फास्ट, स्लो और मीडियम, ठीक है। अब फास्ट स्पीड हम किसको बोलेंगे, वो देखिए, कहने का मतलब फास्ट स्पीड क्या है, उस कोई चीज़ है उसको थोड़ा सा दो, है ना, एक कोई चीज़ या फिर मतलब कोई भारी चीज़ मान लो, है ना, कोई भारा है मोटा इंसान, अगर आप थोड़ा सा उसको चिढ़ा दोगे, है ना, चिढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा अचानक से। समझ रहे हो आप, अगर कोई मोटा इंसान है भारा इंसान, अगर आप उसको चिढ़ा दोगे तो वो गुस्सा हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे कि फास्ट स्पीड उसको क्या बोलेंगे, उसको कम से कम एक्सपोजर की जरूरत होगी, उसी में क्या के लिए वो अपना काम कर लेगी कम से कम। जैसे कि मोटा आदमी उसको थोड़ा सा चला दो वो गुस्सा हो जाएगा, उसी प्रकार से जो फास्ट स्पीड है उसमें थोड़ा सा एक्सपोजर की जरूरत होती है। उसके बाद क्या होगा, रिक्वायर्ड द लेस एक्सपोजर, उसके बाद क्या होगा, बट द इमेज आर लेस शार्प, लेकिन उसकी इमेज क्या होगी, शार्प आएगी, मतलब कम शार्प आएगी। समझ गए आप, कम शार्प का मतलब क्या, उसकी इमेज की क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, ये बात है।
स्पीड क्या हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी, मतलब काम जो इमेज बनेगी ना कितनी जल्दी बनेगी फिल्म के ऊपर, वो क्या हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। रिड्यूस पेशेंट डोज, अब एक बात तो कम से कम मैंने एक्सपोजर दिया, नहीं लीस्ट एक्सपोजर दिया, तो जो पेशेंट का डोज है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, पेशेंट को भी एक्सपोजर कम लगेगा, तो रिड्यूस पेशेंट एक्सपोजर बट इंक्रीज द नॉइज इमेज नॉइज। अब इसने क्या बोला, अब हमने एक्सपोजर ही कम दिया, तो जो इमेज के ऊपर नॉइस, नॉइस ये क्या है, आर्टिफैक्ट है, कहने का मतलब फिल्म के ऊपर क्या है कि आर्टिफैक्ट है, अनवांटेड डेंसिटी है नॉइस, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है गाइज। फिर देखिए मीडियम स्पीड, मीडियम स्पीड क्या होती है, जो हमारी इंटेंस में स्क्रीन है उसकी मीडियम स्पीड क्या होती है, उसमें हमें एक एवरेज एक्सपोजर की आवश्यकता होती है, यानी मीडियम एक्सपोजर, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है। एंड प्रोड्यूस मीडियम शार्पनेस, वो क्या करेगा, एक मीडियम क्वालिटी की इमेज के ऊपर क्वालिटी प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। फिर देखिए स्लो स्पीड क्या होती है, स्लो स्पीड में देखिएगा इट प्रोड्यूस द शार्प इमेज। स्लो स्पीड देखिए इसने क्या इमेज प्रोड्यूस की, शार्प इमेज, यानी एकदम अच्छी क्वालिटी की इमेज आएगी इसमें, क्या आएगी, अच्छी क्वालिटी की। लेकिन इसका एक लॉस क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर देना पड़ेगा, क्योंकि धीरे काम करती है, समझ रहे हो आप, स्लो स्पीड वाले जो स्क्रीन है वो धीरे काम करती है, इसमें हमें क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर देना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर देंगे तो पेशेंट का डोज भी क्या होगा, बढ़ेगा ना, तो पेशेंट का डोज बढ़ेगा, तो ये कम से कम हमारा हो गया ना, एक लॉस हुआ। गाइस समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें। आगे देखिए एक नोट लिखा है मैंने, नोट में क्या लिखा कि जो फास्ट स्पीड स्क्रीन है वो मेनली हम कहाँ काम में लेते हैं, मतलब ज़रूरी कहाँ पड़ती है फास्ट स्पीड की और जो स्लो स्पीड है उसकी, क्यों जो मीडियम है वो तो एक एवरेज एक्सपोजर करता है, उसको कहाँ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फास्ट स्पीड है वो क्यों बनाया फिर। देखिए जो फास्ट स्पीड स्क्रीन है वो हम अब्डोमिनल जो स्टडी करते हैं ना, अब्डोमिनल स्टडी, KUB वगैरह एक्सरे करते हैं, जैसे कि FPA वगैरह करते हैं, तो उनमें हम क्या करते हैं, जो फास्ट स्पीड स्क्रीन है वो हम काम में ले सकते हैं। फिर देखिए वहीं क्या होता है, जो स्लो स्पीड वाले इंटेंस में स्क्रीन है वो कहाँ किस में ले सकते हैं हम, अपर एंड लोअर लिम्ब, यानी हमारी हैंड के, लेग के, थाई के, नी के, जो भी हम एक्सरे कर सकते हैं ना, उसमें हम क्या लेते हैं, स्लो स्पीड वाली इंटेंस में स्क्रीन काम में लेते हैं। ठीक है। अब देखिए जो हमने स्पीड बढ़ी उसको अफेक्ट करने वाले कारक क्या क्या है, क्या कारक हैं, देखिए गाइज क्या कौन कौन से कारक हैं। पहला है फोस्फर कंपोजिशन थिकनेस, क्या बोला, क्या बोला इसने, जो फोस्फर है उसकी कंपोजिशन की थिकनेस बोली इसने। ठीक है, कंपोजिशन की थिकनेस, थिकनेस का मतलब फास्फर कितना मोटा है, मोटा, समझिएगा, मोटा, थिकनेस। अब ज़्यादा अगर मोटा होगा फॉस्फर तो इंटेंस स्क्रीन की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, भाई ज़्यादा अक्सर फोटोन वो ऑब्जॉर्व करेगा, फिर लाइट फोटोन में इमिट करेगा, तो स्पीड वो अपनी एब्सोल्युटली ज़्यादा हो जाएगी ना। फिर देखिए अगर फॉस्फर की जो थिकनेस है वो कम हुई, थिकनेस कम है, तो अक्सर फोटोन आएंगे, वो कम से कम ऑब्जॉर्व करेगा और जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, समझ रहे हैं। अगर थिकनेस मतलब ज़्यादा है फॉस्फर की जो हम काम में ले रहे हैं उसकी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, अक्सर फोटोन को अब्जॉर्ब करेगा, करेगा ना अब्जॉर्ब, और वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट फोटोन में कन्वर्ट करेगा, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। फिर देखिए क्रिस्टल साइज, अब क्रिस्टल साइज का मतलब क्या, जो हम काम में लेते हैं, क्या काम में ले, अब ये देखिए क्रिस्टल साइज का मतलब जैसे एक फॉस्फर छोटा सा है और एक फॉस्फर इतना बड़ा है ना, एक साइज जैसे एक फॉस्फर इस मतलब टाइप का है और एक मतलब जैसे कि ये क्या है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर। तो इसमें देखिए अब क्रिस्टल की साइज जैसे कि छोटा सा है या फिर बड़ा, उसकी शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर साइज छोटी है और शेप मतलब छोटी है तो उसमें क्या होगा, जो एक्सरे फोटोन है वो लाइट फोटोन में कम कन्वर्ट होंगे। अगर साइज बड़ी है ना, तो साइज और शेप है वो बड़ी है, तो एक्सरे फोटोन ज़्यादा से ज़्यादा लाइट फोटोन में कन्वर्ट होंगे, तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, और कम हो रहे हैं तो कम हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से। ठीक है, आगे देखिए जो तीसरा मटेरियल हमारा कौन सा है, तीसरा मटेरियल देखिए, तीसरा मटेरियल हमारा टाइप्स ऑफ मटेरियल। अब इसमें क्या है, एक तो होता है हमारे पास जो हम काम में लेते हैं फॉस्फर, नॉर्मली फॉस्फर के रूप में कैल्शियम टंगस्टेट, क्या काम में लेते हैं, कैल्शियम टंगस्टेट, और सीजियम जो क्या बोलते हैं सीजियम आयोडाइड, ये होता है ना, हाँ सीजियम आयोडाइड, और जिंक कैडमियम सल्फाइड, ये जो हम काम में लेते हैं वो क्या करते हैं, स्लो स्पीड के होते हैं। सॉरी सीजियम आयोडाइड तो फ्लोरोस्कोपी में काम में लेते हैं, कैल्शियम टंगस्टेट लेते हैं ज़्यादातर इंटेस्टाइन स्क्रीन में। इंटेस्टाइन जो कैल्शियम टंगस्टेट लेते हैं उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है ना, कम होती है। तो अगर वो अक्सर फोटोन उस पर गिरेंगे तो वो धीरे धीरे काम करेगा, है ना, धीरे धीरे काम करे तो अक्सर फोटोन क्या होंगे, कम लाइट फोटोन में कन्वर्ट होंगे। और उसी की जगह अगर मैंने रेयर अर्थ एलिमेंट काम में ले लिए, क्या ले लिए, रेयर अर्थ एलिमेंट। रेयर अर्थ एलिमेंट क्या होते हैं, गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड वगैरह, तो वो क्या करेंगे,
जैसे कि उनकी स्पीड मैंने पीछे बढ़ी थी 1200 है, 1200 मतलब वो जल्दी काम करेंगे, तो उसकी अगर वो काम मिलेंगे हमें इंटेंसिटी स्क्रीन में, तो इंटेंसिटी स्क्रीन की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो टाइप ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है ना जो स्पीड है। हम पढ़ के आ रही है तो बताना आपको फैक्टर अफेक्टिंग, यानी जो टेस्ट पे स्क्रीन है उसकी अफेक्ट करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहले तो फॉस्फर की थिकनेस, यानी वो मोटा है तो ज़्यादा स्पीड होगी, कम है तो कम स्पीड होगी। क्रिस्टल की साइज से साइज भी डिपेंड करता है ना, सिलेंड्रिकल है या फिर जो गोलाकार साइज है या शेप है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। टाइप ऑफ मटेरियल की कैल्शियम टंगस्टन ले रहे हैं फिर एयर एल्यूमिनियम काम में ले रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। एक का चौथा केवीपी। अब बताइए, आप एक बात बताता हूँ आपको, ये केवीपी जैसे कि ये इंटेंसिटी स्क्रीन है, यहाँ से आ रही है एक्सरे, ठीक है, नीचे फिल्म है, ये क्या है, फिल्म है, एक्सरे आया, क्या आया, एक्सरे आई इंटेंसिटी स्क्रीन के ऊपर। अगर मैंने केवीपी ज़्यादा दे दी, क्या दे दी, केवीपी ज़्यादा दे दी, ज़्यादा मतलब जो फॉस्फर के ऊपर इंटरेक्ट ही ना करे, मतलब इंटेंसिटी स्क्रीन से निकल के सीधे फिल्म के ऊपर आ जाए, है ना, सीधे फिल्म के ऊपर आ जाए, तो आप बताओ केवीपी ज़्यादा दे दी, वो एक्सरे फोटोन लाइट फोटोन में कन्वर्ट ही नहीं हुए। समझ गए आप, एक्सरे फोटो अगर केवीपी मैंने ज़्यादा हाई दे दी, टू मच दे दी, तो एक्सरे फोटोन लाइट फोटोन कन्वर्ट ही नहीं हुए, वो सीधे इमेज के ऊपर आ जाएंगे, है ना। तो हमें लाइट फोटोन में भी तो कन्वर्ट करना है ना, तो केवीपी कम दे दी, है ना, तो केवीपी अगर कम देंगे तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा दे दी वो पेनिट्रेट हो जाएगी, किससे, इंटेंसिटी स्क्रीन से, ठीक है। तो केवीपी इस प्रकार इफेक्ट करती है स्पीड को। फिर अगर हमारी क्लीनिंग सही तरीके से नहीं हो रही इंटेंसिटी स्क्रीन की, क्या नहीं हो रही है, क्लीनिंग, है ना, तो अक्सर फोटोन क्या हो जाएंगे, वो उसी के ऊपर आके अटक जाएंगे, है ना, जैसे कि स्टेन वगैरह लगे हुए हैं, दाग धब्बे वगैरह लगे तो उसके ऊपर आके अटक जाएंगे, तो इससे भी क्या हो सकती है, इंटेंसिटी स्क्रीन की जो स्पीड है वो अफेक्ट हो सकती है ना गाइज, समझ में आ रहा है। आगे देखिए, लास्ट टॉपिक है हमारा इंटेंसिटी स्क्रीन का आज। इसके बाद इंटेंसिटी स्क्रीन कंप्लीट हो जाएगा। मैंने 2 कैसेट और इंटेंसिटी स्क्रीन दोनों कंप्लीटली करवा दिए विथ नोट्स। ऐसे वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, नोट्स के साथ, प्रॉपर नोट्स हैं इंग्लिश के अंदर, और 20 मार्क्स के दोनों टॉपिक आते हैं, 20 मार्क्स के, ठीक है। अब लास्ट देखिए, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस। इसमें क्या है, क्लीनिंग मेंटेनेंस में क्या है कि हम इंटेंसिटी स्क्रीन की क्लीनिंग और मेंटेनेंस किस प्रकार रख सकते हैं। ज़्यादा है नहीं, हमने कैसेट में पढ़ा था वही है, कुछ है नहीं ज़्यादा। अब देखिए, इंटेंसिटी स्क्रीन मस्ट बी केप्ट क्लीन, क्या रहा है, इंटेंसिटी स्क्रीन को हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। एनी फॉरेन मटेरियल, यानी कोई भी जो फॉरेन मटेरियल है वो स्क्रीन के ऊपर नहीं होना चाहिए, उसको भी हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जैसे कि सच एज ए पेपर, कोई फॉरेन मटेरियल जैसे कोई पेपर वगैरह चिपक जाए, वो ब्लड वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई स्क्रैच वगैरह नहीं आनी चाहिए, धूल के कण वगैरह वो नहीं होने चाहिए, स्टेन है वो नहीं होना चाहिए। वो क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, जो लाइट फोटोन है ना, वो उनको क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, एक्सरे फोटोन आया वो लाइट फोटोन कन्वर्ट तो कर देगा, लेकिन वो फिल्म के ऊपर नहीं जाने देगा, क्योंकि वो जो अब्जॉर्ब कर लेंगे, वो जो स्टेन वगैरह हैं, ब्लड की वगैरह लगा हुआ स्क्रीन के ऊपर, वो क्या करेंगे, उसको अब्जॉर्ब कर लेंगे, यानी वो ब्लॉक कर देंगे, उसको फिल्म के ऊपर नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें इंटेंसिटी स्क्रीन को क्लीन रखना चाहिए। आगे देखिए, द स्क्रीन में बी क्लीन विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन एंड डिटर्जेंट। जो स्क्रीन है हमारी उसको क्लीन किससे कर सकते हैं, एंड जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन वगैरह डिटर्जेंट वगैरह इनसे हम क्लीन कर सकते हो, क्लीन करना भी चाहिए। द कैसेट शुड बी रीअटैच इमीडिएटली। अगर जो हमारी कैसेट है वो इंटेंसिटी स्क्रीन से अगर हट गई है तो हमें उसे जल्दी से जल्दी रीअटैच करना चाहिए, ठीक है। जो कैसेट है ना उसको रीअटैच करना चाहिए जल्दी से जल्दी, एंड इंटेंसिटी स्क्रीन अगर दोनों बीच में जगह हो गई है तो। द कैसेट शुड बी इंस्पेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल। जो कैसेट है उसको मतलब रेगुलर इंटरवल के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, इंस्पेक्टेड यानी चेकआउट करना चाहिए कि वो सही है या नहीं है, ख़राब हो गई है, कोई दाग धब्बे वगैरह है या नहीं है, इस पर हमें इंस्पेक्टेड करना चाहिए उसको। अब आगे देखिए, इफ़ द स्क्रीन कम लूज इन कैसेट, यदि इंटेंसिटी स्क्रीन में क्या हो रहा है, इंटेंसिटी स्क्रीन क्या बोल रहा है इसने, लूज हो गई है, किसके अंदर, कैसेट में लूज हो गया ना डिस्प्ले स्क्रीन, तो क्या करना चाहिए, स्क्रीन को पहले ड्राई करना चाहिए, पहले ड्राई होनी चाहिए, वो गीली नहीं होनी चाहिए। हमने धो दिया और फिर मान लो वो लूज है और हमने धो भी दिया वो गीली है, तो उससे पहले क्या करना चाहिए, उसे ड्राई करना चाहिए। कब, क्लोजिंग द कैसेट, यानी कैसेट के क्लोज में लाने से पहले उसको ड्राई करना चाहिए। एक बात और है इसमें, जो हमारा कंप्रेसिव मटेरियल था, क्या था, कंप्रेसिव मटेरियल किस में था, कैसेट कवर और इंटेंसिटी स्क्रीन है, इन दोनों के बीच में क्या था, कंप्रेसिव मटेरियल था, क्या था, रबर, क्या था, रबर था, है ना। वो अगर डैमेज हो गया है तो उसको भी क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, ये भी ध्यान रखना, इसमें लिख लेना, ठीक है गाइज। मैंने रेडियोलॉजी ड्रीम्स में जो चैनल बनाया है, ज़्यादा दिन नहीं हुए, मैंने 2 टॉपिक कंप्लीटली करवा दिए गाइज। मुझे आपका भी सपोर्ट चाहिए, ठीक है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना के दूंगा विथ नोट्स, आपकी भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।